हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित सखी वे मुझसे कहकर जाते शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हूँ। कुछ बच्चों का यह रिक्वेस्ट है कि इस कविता के सारांश से संबंधित एक वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं, तो सारांश को समझने से पहले आज का यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज के वीडियो में मैंने इस कविता की जो पंक्ति है उनसे संबंधित अर्थ को प्रस्तुत किया है। यदि आप इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको सारांश समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारांश जो होता है वह एक संक्षिप्त रूप है। जब आपसे किसी कविता का सारांश पूछा जाता है तो आप प्रत्येक पंक्ति को खूब अच्छी तरह से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको जो समझ में आया उसे आप सारांश के रूप में लिखते हैं। यदि किसी कविता का मूल भाव आपसे पूछा जाए तो आप वहां पर सारांश के साथ साथ उद्देश्य को भी जरूर लिखें। तो चलिए आरंभ करती हूँ आज का यह विषय, जहां पर मैंने कविता में दी गई पंक्ति के अर्थ को ही लिखकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। खूब ध्यान से सुनिए और प्रत्येक पंक्ति को ध्यान से देखिए। सखी वे मुझसे कहकर जाते। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कहकर जाते शीर्षक कविता इनकी प्रसिद्ध रचना यशोधरा काव्य से उद्धृत है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी का एक महत्वपूर्ण काव्य है। यशोधरा एक विरह काव्य के साथ ही चंपू काव्य भी है। तो अब आपको लगेगा चंपू काव्य किसे कहा जाता है, तो यहाँ देखिए चंपू काव्य किसे कहते हैं। भारतीय साहित्य की एक शैली है जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है, इसे ही कहते हैं चंपू काव्य। गुप्त जी ने इस काव्य में यशोधरा के जीवन और उसके विरह को बहुत ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। तो यशोधरा काव्य का मुख्य विषय क्या है? यशोधरा के विरह का सुंदर और मार्मिक वर्णन। गौतम, जिसका एक नाम क्या है सिद्धार्थ, और महात्मा बुद्ध भी कहते हैं। तो गौतम सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए राजसी वैभव, सुख, माता पिता, पत्नी यशोधरा व पुत्र राहुल का परित्याग कर तपस्या करने चले गए। यद्यपि सिद्धार्थ या गौतम अपनी पत्नी यशोधरा को रात्रि में सोता छोड़कर वन के लिए चले गए हैं, इस बात से यशोधरा अत्यंत दुखी है। उसके हृदय में पति के छोड़कर चले जाने के दुख से ज्यादा दुख इस बात का है कि उन्होंने जाने से पूर्व यशोधरा से यह बतलाना उचित नहीं समझा। यदि सिद्धार्थ अपनी पत्नी को इस बारे में सूचना देते या कोई बात कहते तो यशोधरा को अत्यधिक पीड़ा नहीं होती। आज इस स्थिति में उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उस पर उसके पति सिद्धार्थ को विश्वास नहीं था। तो यह इस कविता का प्रसंग भी है। आप लोग पूछते हैं ना कि मैडम सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस कविता का प्रसंग क्या है? तो आप इस कविता का प्रसंग जो है इसे ही लिखेंगे, यही है कविता का प्रसंग। प्रस्तुत कविता में सिद्धार्थ के गृह त्याग के पश्चात यशोधरा अपनी एक सखी के समक्ष अपने हृदयगत भावनाओं को व्यक्त कर रही है। यशोधरा का कहना है कि उनके पति सिद्धार्थ सिद्धि की प्राप्ति के लिए घर छोड़कर चले गए हैं, इसलिए यह मेरे लिए गर्व की बात है। सिद्धार्थ ने लोक मंगल के लिए लोक कल्याण की भावना से हर प्रकार के सुख का परित्याग किया है। इस बात से यशोधरा को गौरव का बोध होता है, परंतु वे चुपचाप चोरी चोरी यशोधरा को बिना बताए चले गए हैं। जाते समय उससे मिले भी नहीं। यही बात उसके हृदय को आघात पहुंचाती है, व्यथा से उसके हृदय के टुकड़े किए देती है। यशोधरा का कहना है कि उसे अपने पति के वन जाने का तनिक भी दुख नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ ने संसार के कल्याण कामना से तो गृह त्याग किया है। यशोधरा का यह कहना है कि क्या गौतम को ऐसा लगा कि यशोधरा उनके पति की बाधा है? तात्पर्य यह है कि यदि वे यशोधरा को बताकर वन जाते तो वह उन्हें वन जाने से रोकती नहीं, न ही पति की बाधा ही बनती, बल्कि खुशी खुशी उन्हें वन जाने देती। अपने गृहस्थ जीवन की यादों को स्मरण करके वह कहती है कि उसके पति सिद्धार्थ से उसे बहुत स्नेह दुलार मिला तथा वे उसे मानते भी रहे, परंतु अब ऐसा लगता है कि वे क्या वास्तव में उसे पहचान पाए। यशोधरा ने अपने जीवन में अपने पति को ही प्रमुखता दी और उनके मन में जो बात आती थी वह वही कार्य करती थी। तात्पर्य यह है कि सिद्धार्थ यशोधरा के हृदय को भलीभांति पूर्णतः नहीं पहचान पाए। यशोधरा को ऐसा लगता है। यशोधरा एक छत्रानी है, अतः इसी धर्म के संदर्भ में कहती है कि वह भी एक छत्रानी की तरह अपने पति को सिद्धि प्राप्त करने हेतु विदा कर सकती थी, जैसा कि छत्रानी अपने पति को अस्त्र से सुसज्जित कर युद्ध के लिए युद्ध भूमि भेजती है, परंतु उसे ऐसा सौभाग्य नहीं मिला।
उसे अपने पति को हर्षपूर्वक विदा करने का सौभाग्य भी नहीं प्राप्त हुआ। और अब वह किस बात पर मिथ्या गर्व करे। जिस पति ने उसे बड़े प्रेम के साथ स्नेह से अपनाया था, आज उसी ने उसका परित्याग कर दिया है। सिद्धार्थ भले ही यशोधरा को भूल जाए, परंतु यशोधरा सदैव अपने पति को याद करती रहेगी। यशोधरा बार बार इस बात से दुखी है कि उसके पति सिद्धार्थ वन जाते समय एक बार उससे मिले नहीं और ना ही पूछा। यशोधरा कहती है कि उसके नेत्र सिद्धार्थ को निष्ठुर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे बिना बताए घर परिवार का परित्याग कर दिया। इसके साथ ही यशोधरा अपने पति सिद्धार्थ के पक्ष में ही यह कहती है कि वे अत्यंत दयालु हृदय के हैं। यदि वे यशोधरा के नेत्र में अश्रुधारा देख लेते तो वे इसे सह नहीं सकते और वे घर परिवार का त्याग भी नहीं कर सकते। यशोधरा अपने पति के लिए मंगल कामना करती हुई कहती है कि वे सुख के साथ सिद्धि यानी लक्ष्य को प्राप्त करें तथा कभी भी यशोधरा के दुख से दुखी ना हो। यशोधरा अपने पति सिद्धार्थ को किसी प्रकार का उलाहना नहीं देना चाहती है, बल्कि आज वियोग की दशा में भी वे उसको अत्यंत प्रिय लग रहे हैं, क्योंकि उसके पति ने एक महान उद्देश्य संसार के कल्याण के लिए यह त्याग किया है। यशोधरा को यह विश्वास है कि उसके पति भले ही आज उसे छोड़कर गए हैं, परंतु एक दिन वे पुनः वापस आएंगे और अपने साथ कुछ अनुपम अपूर्व लाएंगे। किंतु उसके प्राण उनका स्वागत किस प्रकार करेंगे यह समझ से परे है। उसके प्राण उनका हंसते हंसते अथवा रोते रोते स्वागत करेंगे, इसका उत्तर नहीं है। यानी यशोधरा अपने बारे में कुछ कह नहीं सकती है कि जब सिद्धार्थ वापस लौट कर आएंगे तो वह उनका स्वागत हंसकर करेगी या रोकर करेगी। इसका जवाब यशोधरा के पास नहीं है। बस यशोधरा को यही विश्वास है कि जब सिद्धार्थ सिद्धि प्राप्त करके वापस आएंगे तो उसके ये व्यथित प्राण उनका दर्शन अवश्य करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, पंक्ति का अर्थ ही विशेष करके लिखकर प्रस्तुत किया गया है। तो आप जब कविता पढ़ते हैं तो कविता के अर्थ से संबंधित वीडियो को जरूर देखें, जहां पर मैंने पंक्ति की व्याख्या की है। इसके बाद इस वीडियो को भी जरूर देखें ताकि आपको बहुत सारी बातें यहाँ लिखी हुई मिल जाएगी। अगले वीडियो में मैं इसके सारांश को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत रहूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह विषय आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।